गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट दिए थे लीनियरली डिपेंडेंसी और लीनियरली इंडिपेंडेंसी के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आप उन चीजों को रियलाइज कर पाए कि आखिर में बताने का प्रयास क्या कर रहा था। ठीक है, तो बोर्ड पे पहले से एक सवाल लिख रखा है मैंने कि ये पता करिए कि जो आपके वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है कि नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था लीनियरली डिपेंडेंट होगा तभी रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इनमें रिलेशन क्या होगा। ठीक है, इफ पॉसिबल। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया था, अगर आप वर्किंग स्टेप के बारे में चर्चा करें, ठीक है, अगर आप वर्किंग स्टेप के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहला काम आपको ये पता लगाना था कि आपके जो वेक्टर्स हैं उनके द्वारा एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए का कंस्ट्रक्शन करना था और इन वेक्टर्स को एज ए कॉलम आपको एलिमेंट कंसीडर करना है। ठीक है, दूसरी बात कि आप इक्लान फॉर्म से इसका रैंक निकालेंगे। तीसरी बात कि अगर इक्लान फॉर्म से रैंक निकालने के बाद रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेक्टर्स, तो ये हमेशा लीनियरली जो है इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इनमें कभी कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेक्टर से कम, वेक्टर मतलब कितने दिए गए, 3 दिए गए, नंबर ऑफ वेक्टर से कम आते हैं, तो उस कंडीशन में निश्चित तौर पर इनमें एक रिलेशन को कंसीडर किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपके अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी दिख जाते हैं, क्योंकि अगर आप गेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, अगर आप करेंगे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से एज वेल एज मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट भी अगर तैयारी करेंगे तो इन सब सारी चीजों का यूज है। ठीक है, बहरहाल अगर हम यहां ले लें द कोफिशिएंट मैट्रिक्स दिस इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज, या द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, कंस्ट्रक्ट करिए इसके एलिमेंट एज ए कॉलम। ठीक है, तो 1, दिस इज 1, दिस इज -1, दिस इज +1, this is 1, this is -1, this is 2, this is -1, 3, this is 1, this is 0, this is 1। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। इसमें आपको रैंक के मेथड से आपको इसका रैंक निकालना इक्लान फॉर्म से, तो इक्लान फॉर्म में इसको 0 करते हैं, इसको 0 करते हैं, इसको 0 करते हैं और माध्यम किसको बनाते हैं, R1 रो को। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, बहुत आसान है, तो दिस इज R2 में R2 - R1। ठीक है, और R3 में दिस इज R3 + R1, क्योंकि माइनस है यहाँ, और यहाँ पर अगर हम R4 की बात करें तो दिस इज R4 -R1। ठीक है, इत्मीनान से करिए, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दिस इज 0, और ये -1 और -1, दिस इज -2, 1 - 3 -2, 0, 2 plus this is 1 2 plus 1, this is 3, 0 plus 3 3। ठीक है, यहां देखिए 0 -1 + 1 0, और -1 और +1, दिस इज -2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी -2। आप इसमें थोड़ा सा फेरबदल कर लीजिए। फेरबदल कैसा, आप थोड़ा सा काम को आसान कर लीजिए। ठीक है, यहां पर R2 में आप कर दीजिए R2 डिवाइडेड बाय -2, और R3 में कर लीजिए R3 डिवाइडेड बाय 3, R4 में कर लीजिए R4 डिवाइडेड बाय -2। तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, एंड दिस इज 0 1 1 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब आपका जो नॉन जीरो रो है वो इससे पहले कोई जीरो नहीं है, दूसरे वाले में 1 जीरो होना चाहिए, तीसरे वाले में कम से कम 2 होना चाहिए, चौथे वाले में 3। अब इसको जीरो करने के लिए हम R किसका इस्तेमाल करेंगे, R2 का। ठीक है, देखिए हम कर क्या रहे हैं, इसमें सब 0 हो जा रहे हैं, तो उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर हम इसके लिए ऑपरेशन में यहाँ पर लिख दे रहा हूं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, इसके लिए जब आप ऑपरेशन करेंगे, गौर करिएगा, तो आप क्या करेंगे, दिस इज R3 में R3 - R2, और R4 में दिस इज R4 - R2, दिस इज 1 1 3,
दिस इज 0 1 1 0 0 0 सब जीरो हो जाएंगे, 0 0 0, इसमें कहीं कोई, अब ये एक लार्न फॉर्म है। देखिए मिनिमम 2 होने चाहिए थे, अब सब जीरो हो जा रहा, तो इस प्रॉब्लम की समस्या है। ठीक है, अब यहां पर आप ऑब्जर्व करिए तो क्या चीजें हैं हियर। अगर आप देखें तो इक्लान फॉर्म में कन्वर्जन है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आपका नंबर ऑफ नॉन जीरो 2 है, विच इज लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स। नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं आपके पास? 3 है। ठीक है, विच इज लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सो show the vectors x1 x2 and x3 are linearly dependent, मतलब निश्चित तौर पर ये जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब आपको वो रिलेशन निकालना है, इसके लिए आप क्या करेंगे, दिस इज नाउ बी कंसीडर, मैंने बताया था कि अगर केस लीनियरली डिपेंडेंट का है तो उन x1 x2 करस्पॉन्डिंग आपके पास ऐसे स्केलर λ1 λ2 λ3 मिलेंगे जिनमें अगर इनका कॉम्बिनेशन 0 के बराबर है तो वो स्केलर सारे के सारे 0 के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो हम यहां पर क्या ले लें, हम यहां पर जो है दिस इज लेट λ1 x1, दिस इज λ2, दिस इज x2, दिस इज λ3, दिस इज x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0 मान लिया हमने। अब जहां पे λ1 λ2 को डिटरमाइन करना है आपको। ठीक है, करिए क्या, नाउ देयरफॉर दिस इज λ1 और ये x1 जो रिड्यूस है, x1 का क्या मतलब था, ये अगर आप x1 की बात करें तो ये पूरा, लेकिन आपको इसमें रो वाइज लिखना है तो इसका रिड्यूस फॉर्म क्या आया, 1 0 0, इसको मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आ गया 1 0 0 0 प्लस λ2, दूसरा देखो रिड्यूस फॉर्म के बाद क्या आया है 1 1 0 0। ठीक है, प्लस तीसरा देख लीजिए, दिस इज λ3, दिस इज 3 1 0 0 इज इक्वल टू 0। अंदर λ1 से हर एक कंपोनेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहां से λ1, यहां से λ2। आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर ऐड भी होते हैं, जिसमें लिखा हुआ a कॉमा b और प्लस दिस इज c कॉमा d, तो इसका मतलब हो जाएगा दिस इज a प्लस सी और ये b प्लस डी। ठीक है, और अगर कोई स्केलर से मल्टीप्लाई तो स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम इसका यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, यहां देखिए λ1 पहला से प्लस λ2 प्लस 3 λ3 कॉमा दूसरा 0, यहाँ पे λ2 और यहाँ पे प्लस λ3। ठीक है, फिर बाकी के सब 0 0 कंपोनेंट्स कॉमा 0, 4 कंपोनेंट्स है 0 और इज इक्वल टू 0 को आप 0 कॉमा 0 कॉमा 0 कंपेयर कर लीजिए। जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो λ1 प्लस λ2 प्लस 3 λ3 की वैल्यू 0 मिल जाएगी, और दूसरा जो इक्वेशन मिलेगा दिस इज λ2 प्लस λ3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बहुत स्पष्ट है। अगर आप देखें तो यहां पर अगर आप विचार करें तो λ2 और λ ट्रिवियल सोल्यूशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिए होमोजीनियस इक्वेशन है, λ1 λ2 λ3 अगर 0 में तो सेटिस्फाइड करेगा। इसके सिवा क्या सोल्यूशंस मिलेंगे, तो 2 इक्वेशंस हैं तो एक आपको मानना पड़ता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी सोल्यूशन इज इक्वल टू अननोन माइनस रैंक ऑफ ए। अननोन 3 है, 3 मतलब 3 वेक्टर्स हैं और यहाँ पर रैंक ऑफ ए 2 है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अननोन थोड़ा बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं है, तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन है, तो एक को तो मानना ही पड़ता है। तो आपकी मर्जी, आप λ2 इज इक्वल टू k मान सकते हैं, या फिर λ3 इज इक्वल टू k मान सकते हैं। ठीक है, या फिर एक और तरीका, इसको ट्रांसफर कर लीजिए, तो λ2 इज इक्वल टू माइनस λ3, तो λ2 अपॉन 1 λ3 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू k मान के कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे मान लिया दिस इज λ2 इज इक्वल टू k। ठीक है, k इज एनी कांस्टेंट अदर देन 0 बिकॉज दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से λ3 मिल जाएगा आपका माइनस k। ठीक है, ऊपर रख दीजिए, ऊपर रखेंगे आप तो यहां से मिलेगा k, दिस इज k, दिस विल बी k एंड दिस विल बी माइनस 3k माइनस 2k, तो यहां से λ1 इज इक्वल टू 2k हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू मिली। इसकी इस वैल्यू का इस्तेमाल आप इक्वेशन नंबर 1 में रखिए। तो यूजिंग दिस
यूजिंग दीज इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, क्या मिलेगा आपको, दिस इज अगर आप यूज करते हैं तो दिस इज 2k x1, ठीक है, और दिस इज प्लस के, दिस इज x2, और माइनस के, दिस इज x3 इज इक्वल टू 0। के को कॉमन ले लो और ट्रांसफर कर दो, के से ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो 2x1 प्लस x2 और दिस इज x3 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। और स्केलर्स क्या मिले, लैम्डा 1 की वैल्यू 2, लैम्डा 2 की वैल्यू 1 और लैम्डा 3 की वैल्यू -1। ये सब अदर देन 0 0 है, लेकिन इनका लीनियर सम किसके बराबर है, 0 के बराबर, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपके पास वेक्टर्स दिए रहेंगे ऑलरेडी पहले से, वो कॉलम फॉर्म में भी हो सकते हैं और रो फॉर्म में। अगर वो कॉलम फॉर्म में है तो कॉलम में ही तो लिखना है, लेकिन अगर वो रो फॉर्म में है तब भी उनको कॉलम फॉर्म में ही लिखना है। तो यहां पर ये रो फॉर्म में थे, कॉलम वाइज आपने लिख लिया। दूसरा उद्देश्य कि इस ए जिसको आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोल सकते हैं, इसका आपको रैंक निकालने का उद्देश्य है। रैंक निकालने के लिए आप केवल और केवल इक्लान फॉर्म का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर इक्लान फॉर्म, आपको पता है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस के वीडियोस और लेक्चर में डिस्कस किए गए हैं, उनको आप देखकर और चीजों को मतलब एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसको जीरो करिए, इसको जीरो करिए, इसको जीरो करिए, और किसकी सहायता से करिए, किसकी हेल्प से करिए, R1 के। तो मैंने यहां पर वही सारा काम किया कि R2 में R2 माइनस R1, R3 में R3 प्लस R1, R4 में R4 माइनस R1, ठीक है, ये मिला। और इसमें देखिए, इसमें अगर 2 से डिवाइड कर दे, -2 से, 3 से माइनस, तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो मैंने कर दिया। मैंने बार मैं बोल रहा हूं कि हमेशा फ्रैक्शन से बचिएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो तभी इस काम को आप करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। हो गया। अब इक्लान फॉर्म में इससे नॉन जीरो से पहले कोई जीरो नहीं, यहाँ पे नॉन जीरो से पहले एक जीरो, तो नेक्स्ट रो में एक, और उसके नेक्स्ट में उससे एक अधिक जीरो। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम है कि जैसे ही आप इसको जीरो करेंगे तो ये पूरा स्लॉट ही जीरो हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ R2, तो पूरा जीरो। अब इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, इसको आप जीरो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ये नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द इक्लान फॉर्म, and here the rank of the matrix A is equal to definitely 2, and which is less than number of vectors, and this is the working process कि whenever rank of A is less than number of given vector, then in that situation your vectors are becomes to the linearly dependent, and whenever rank of A is equal to the number of vector, then in that situation your given vectors becomes a linearly independent, and there does not exist any type of relation, ठीक है। But here definitely the relation exists, ठीक है। So now x1, x2, x3 are the linearly dependent, and now we consider the relation corresponding to the vectors, and we can consider the scalars lambda 1, lambda 2, lambda 3, and claim that whose linear combination, whose sum of the linear combination is equal to 0. तो हमने मान लिया lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 lambda 3 x3 is equal to 0 से इक्वेशन नंबर 1। देखिए अब आपको करना कुछ नहीं है, यहां पर आपको करना क्या है कि आप यहां पर लैम्डा 1 रखिए, x1 में आप ये रख सकते थे लेकिन रो फॉर्म में, लेकिन इसका रिडक्शन फॉर्म रखिए। नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता रिडक्शन से, मैंने कहा था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद उसके कैरेक्टर में कोई फर्क नहीं आता। तो हमने इसकी जगह ये यूज कर लिया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 1 0 0 प्लस लैम्डा 2 1 1 1 प्लस लैम्डा 3 3 3 1 0, जो भी रिड्यूस होकर आया। अब मेरी बात जरा समझिए, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर कहीं लिखा हुआ L, दिस इज A, B, तो इसका मतलब होता है दिस इज LA और दिस इज LB, पहली बात, ठीक है। ऑर्डर पेयर में वेक्टर्स हैं ये। और कहीं लिखा हुआ A, B, C और प्लस L1, L2, L3, दो वेक्टर्स हैं, इनका सम है, करस्पॉन्डिंग पोजीशन ऐड होते हैं, तो A प्लस L1, B प्लस L2 और C प्लस L3। तो हम इस कॉन्सेप्ट का यहां यूज कर रहे हैं। अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा 1, इसका कोफिशिएंट लैम्डा 2, इसका कोफिशिएंट 3 लैम्डा 3, तो पहले पोजीशन ही ऐड होंगे, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस 3 लैम्डा 3। दूसरे पोजीशन में ये 0 है, तीसरे पोजीशन में लैम्डा 2 है और ये लैम्डा 3, लैम्डा 2 प्लस बाकी सब 0 है। और 0 को लिख सकते हो ऑर्डर्ड पेयर 0, 0, 0, 0 कैन बी रिटन एज दिस इज ऑर्डर्ड पेयर 0, 0, 0 वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है।
लिख दिया, कंपेयर किया तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस 3 लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0 और लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था कि अगर वेरिएबल को छोड़कर इसके सारे कांस्टेंट वैल्यू 0 है तो सच इक्वेशन आर सेड टू बी होमोजीनियस, और इसके पास ट्रिवियल सोल्यूशन तो मिलेगा ही, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0, लेकिन आपको नॉन ट्रिवियल ढूंढना है। ठीक है, तो यहां पर आप दो इक्वेशन है और 3 अननोन्स हैं, तो एक को मानना पड़ता है, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू के, आपकी मर्जी, आप लैम्डा 3 इक्वल टू भी के मान सकते थे, बस यहाँ पे माइनस आ जाता, माइनस कॉमन लेते तो फिर ये रिलेशन मिल जाता। तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू के, लैम्डा 3 इज इक्वल टू माइनस के, तो लैम्डा 1 की वैल्यू 2 के, इन सारी वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दिया, रखा 2 के x1 प्लस 2 के x2 माइनस के x3 इज इक्वल टू 0, के कॉमन ले लिया, मिलेगा क्या 2x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, लैम्डा 1 की वैल्यू 2, लैम्डा 2 की वैल्यू 1, लैम्डा 3 की वैल्यू -1, ये कोई भी 0 के बराबर नहीं है, उसके बावजूद भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, और यहाँ पर आप 1 से और यहाँ पे -1 से, तो इनका जो सम आएगा वो निश्चित तौर पे 0 के बराबर आएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक मैं और क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूं, आप जरा इसको वेरीफाई करने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा भी अगर आप काम करेंगे तो आसानी से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको खुद करने हैं, दिस इज शो दैट the vector this is x1 is equal to 1 comma minus 1 comma 1। ठीक है, दूसरा x2 is equal to this is 2 comma 1 comma 1। ठीक है, this is x3 is equal to this is 3 comma 0 comma 2। ठीक है, 0 comma 2 are लीनियरली डिपेंडेंट, पहली बात ये साबित करना है, और दूसरा अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो फाइंड द रिलेशन, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट, सबसे पहले तो आपको यहां पर जो है वो लीनियरली सबसे पहले तो इक्लान फॉर्म से मैट्रिक्स ए का कंस्ट्रक्शन करना होगा और सेम तरीके से प्रॉब्लम को डील करना होगा, तो आप इसको आसानी से इसी प्रॉब्लम की तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो रिलेशन आएगा मैं आंसर लिख दे रहा हूं, दिस इज x1 प्लस x2 दिस इज माइनस x3 इज इक्वल टू 0, यही रिलेशन प्राप्त होगा आपको फाइनली। ठीक है, एक और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके पास कहता है शो दैट द रो vectors of the matrix A is equal to this is 1 minus 1 0 and this is 2 3 0 2 3 this is minus 2 and the next one is minus 2 0 और 1। ठीक है, this are लीनियरली डिपेंडेंट, ये आपको साबित करना है, सॉरी लीनियरली दिस इज इंडिपेंडेंट। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए सारे के सारे स्केलर अपने आप 0 मिल जाने चाहिए। ठीक है, या फिर रैंक ऑफ ए इज लेस देन या इज इक्वल टू नंबर ऑफ जो है उसके बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ वेक्टर्स के। ठीक है, तो इसमें मैं आपको इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन लीनियरली डिपेंडेंसी का है, तो थोड़ा सा इसको आपको देखना होगा। ठीक है, बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या कहा गया जरा सुनिए, शो दैट द रो वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स दिस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो आप यहां पर सोल्यूशन की बात करें तो रो वेक्टर ले लीजिए। तो हियर जो रो वेक्टर्स हैं x1 इज इक्वल टू this is 1 2 0 sorry 1 2 this is -2 और x2 is equal to हम लोग ले लें this is -1 3 और ये 0। ठीक है, और x3 is equal to ले लें हम लोग 0 -2 और ये 1। ये रो मतलब इस मैट्रिक्स में रो वेक्टर्स जो है वो आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है। प्रोसेस वही है, आपने रो वेक्टर ले रखा है, अब आपको एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना होता है। नाउ the coefficient matrix this is A dash, या आप इसको B मान सकते हो कि A यूज कर लिया है,
इस नाते आप ए दोबारा नहीं यूज करना चाह रहे हैं। अब इन सारे रो वेक्टर को एज ए कॉलम आप लिखेंगे। एज ए कॉलम जब लिखेंगे तो दिस इज वन और ये 2 और दिस इज -2, दिस इज -1 3 0 0 -2 और ये 1। ठीक है, इक्लान फॉर्म से इसका रैंक निकालने का प्रयास। ठीक है, सेम कंडीशन R2 में, दिस इज R2 में, दिस इज R2 -2R1 और R3 में दिस इज R3 प्लस 2R1। ठीक है, 1 -1 0 0 और ये 3 -2 1 और -2 और 0, दिस इज -2 0 और 0, दिस इज -2 एंड दिस इज 1। ठीक है, अब इसको 0 कर लीजिए। जब आप इसको 0 करेंगे माध्यम R2 को, तो यहां पर R3 में दिस इज R3 प्लस 2R2। ठीक है, तो ये 1, दिस इज -1 0 0 1, दिस इज -2 0 0 और दिस इज 1 -4, दिस इज -3। इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, इसके बाद आप कोई भी रिडक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ भी करेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। आपने यहां पर जो है मैट्रिक्स लिया और वो मैट्रिक्स कैसा लिया आपने, इसको आपने एज ए कॉलम जो है रिप्रेजेंट कर दिया। तो 1 2 -2 -1 सॉरी -1 जस्ट वेट जरा मैं प्रॉब्लम देख लूं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। -1 3 0 और ये 0 और ये दिस इज दिस। ठीक है, R1 का यूज कर रहे हैं हम लोग। R2 में R2 -2 R1 और R3 में R3 प्लस 2 R1। ठीक है, जरा देखते हैं। तो ये तो आपका हो जाएगा 5, कैसे होगा, दिस विल बी 5 3 प्लस 2, दिस इज 5, दिस इज 5 एंड -2 एंड दिस इज -2 और दिस। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए मेरे साइड से। यहां पर हमें क्या करना होगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं। दिस इज R3 में 5R3 और 5R3 प्लस 2R2, तब ये तो 0 हो जाएगा। यहां पर 5 हो जाएगा और -4, 5 और -4 प्लस 1। ठीक है, एक बार फिर से इसका रैंक हमने ये लिया, इसका रैंक को रिड्यूस किया। अब इसको 0 करने के लिए माध्यम R2 को बनाएंगे, तो इसमें 5 से गुणा करो, इसमें 2 से गुणा करो, ये 0 हो जाएगा। तो इसमें भी 5 से करोगे, इसमें 2 से 5 -4 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, इससे आप कुछ कर नहीं सकते आप। तो रैंक ऑफ ए यहां पर जो है वो 3 है, नंबर ऑफ नॉन जीरो, एंड विच इज लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सो the row vectors x1 x2 x3 are linearly independent। तो उस कंडीशन में आपका जो सेट होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, अगेन आप एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, आप इसे एज ए होमवर्क लीनियरली डिपेंडेंसी वाली बात को ही करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो यहां पे कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शो दैट द मैट्रिक्स या द कॉलम वेक्टर ऑफ द matrix A, this is 1 6 1 6 और ये 4 और दिस इज 0 2 0 2 और ये 3, दिस इज 0, दिस इज 1 2। देखिए इस केस में अगर आप रिलेशन ढूंढते भी हैं तो सारे के सारे λ1 0 प्राप्त हो जाएंगे, तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप मान सकते हैं x1 λ1 प्लस x2 λ2 प्लस x3 λ3 इक्वल टू 0। जब सॉल्व करेंगे सब स्केलर 0 मिल जाएगा। देखिए दिख रहा है, क्योंकि λ1 λ2 λ3 0 मिलेगा, λ3 यहां से λ3 0 तो λ2 भी 0, λ2 0 तो λ1 भी 0, सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उसे इसीलिए उस रिलेशन को नहीं फाइंड आउट किया था। ठीक है,
तो यहां पर दिस आर लीनियरली इनडिपेंडेंट। तो इसमें कॉलम वेक्टर पहले से ही कहा गया है, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका वेक्टर रो फॉर्म में दिया ही नहीं है। रो फॉर्म क्या था तो तब कॉलम में लिखते हैं। तो यहां पर x1 क्या दिया हुआ है, दिस इज 1 6 4 जो आपके क्वेश्चन में है। x2 इज इक्वल टू 0 2 3, आपको करना है 0 1 2, ये दिया हुआ पहले से। आप एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, मान लीजिए b, कैसे, एज ए कॉलम वाइज ऑलरेडी है, तो दिस इज 4, दिस इज 0 2 3 0 1 2, और सेम इक्लान फॉर्म से आप इसे सॉल्व करिएगा, आसानी के साथ ये क्वेश्चन जो है रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन सवालों को आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, तो इन सवालों को आप आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।